अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब क्लास। मैं हूं रफीक मीर और हम टॉपिक सेकंड पढ़ेंगे आज, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हम पहुंचे थे महाराजा प्रताप सिंह तक और महाराजा प्रताप सिंह के बाद कश्मीर पे रूल किया हरि सिंह ने। कहां से लेकर कहां तक? 1925 से लेकर 1948 तक, जब तक उसने खुद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन किया। ठीक है, चलते हैं आगे की कहानी, देखते हैं। नेफ्यू ऑफ प्रताप सिंह, जैसे कि चलता आ रहा था, गुलाब सिंह का बेटा, फिर उसके बाद प्रताप सिंह का, रणबीर सिंह का बेटा प्रताप सिंह। लेकिन प्रताप सिंह का खुद का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने अपने भतीजे, जो उसका भाई था अमर सिंह, उसका एक बेटा था यंगेस्ट वन, उसका नाम था हरि सिंह, उसी को अपॉइंट किया एज ए महाराजा ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ये हरि सिंह पहले से ही कमांडर इन चीफ था 1915 से, मीन्स 10 साल ये पहले से ही चीफ था। किसके आर्मी में? हरि सिंह, प्रताप सिंह के आर्मी में। ठीक है, वो क्या था? इन्फ्लुएंस, उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो वेस्टर्न लिबरल आइडियोलॉजी थी। वेस्टर्न लिबरल आइडियोलॉजी मीन्स उस वक्त यूरोप, फॉरेन अमेरिका, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ओपन थी। ओपन मतलब वहां पे कोई बंदिशें नहीं थी, राइट टू फ्रीडम था, राइट टू एक्सप्रेशन था, राइट टू असेंबल था, तो राइट टू वोट था हर किसी के लिए। तो ये इसी से इन्फ्लुएंस था, हालांकि जम्मू कश्मीर में उस वक्त नहीं था, लेकिन ये इन्फ्लुएंस हुआ उन चीजों से, वेस्टर्न आइडियोलॉजी से। ठीक है, उसने क्या किया? उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स कश्मीर में लागू किए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सोशल हो या इकोनॉमिक हो। ठीक है, कुछ हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इंट्रोड्यूस्ड सीरीज ऑफ रिफॉर्म, बहुत सारे रिफॉर्म मीन चेंज करना, तब्दील करना, कुछ नया करना, कुछ अच्छा करना। पहला, सबसे पहले जो चाइल्ड मैरिज थी, चाइल्ड मैरिज मीन अगर 16 ईयर से बिलो किसी की शादी की जाए तो उसको चाइल्ड मैरिज कहते थे। उस जमाने में 10 साल के बच्चों को भी शादी की जाती थी, उसने उसको बैन कराया। तो पहला एक अच्छा स्टेप, सोशल अच्छा स्टेप है। उसके बाद उसने वर्शिप, जहां लोग पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं, हर किसी के लिए खोल दिया था। क्या था उससे पहले? अमीर और ब्राह्मण्स को सिर्फ मंदिरों में इजाजत थी, लेकिन गरीब को इजाजत नहीं थी। उसने ये ओपन फॉर ऑल, क्योंकि ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी से था, उसने ओपन फॉर ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड। ओके, और उसने एक इंपॉर्टेंट चीज की, सुप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन रेगुलेशन। क्या था? उस जमाने में लोग औरतों को बेचते थे ब्रुथल सेंटर्स में। ठीक है, तो इन इमोरल एक्टिविटी, ट्रैफिकिंग ऑफ इमोरल एक्टिविटी ऑफ वुमेन, उसके लिए उसने एक लॉ बनाया और ब्रोथिल्स जो थे उनको बंद कराया, और इस सोशल इवल से छुटकारा मिला कश्मीर को। और पोलियंड्री बैन था। पोलियंड्री किसे कहते हैं? पोलियंड्री, अगर एक औरत के एक से ज्यादा शौहर हो, एक औरत के दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा हस्बैंड हो, तो उसको पोलियंड्री कहते थे। ये बुद्धिज्म में कॉमन था उस वक्त, उसने उसको बैन कराया। ठीक है, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, और उससे पहले उसके चाचा ने क्या किया था? उसने प्राइमरी एजुकेशन को फ्री कराया था, लेकिन फिर भी लोग उसकी तरफ रागिब नहीं थे, लेकिन उसने अब कंपलसरी कराया, प्राइमरी एजुकेशन उसने कंपलसरी बनाया। ठीक, और उसने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन उसने बनाया, किसके लिए? ताकि एजुकेशन क्या हो जाएगा? प्रमोट हो जाएगा, आम हो जाएगा। ठीक है, और उसी के ज़माने में जम्मू एंड कश्मीर बैंक को क्या बनाया? एस्टैब्लिश किया गया 1938 में, श्रीनगर में उसका हेडक्वार्टर बनाया दिया गया। और उसी ज़माने में हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ 1929 विथ 2 जस्टिस। ठीक है, उसके बाद इसने एक और चीज़ आम की जो 370 के लागू होने तक अभी भी मौजूद थी, 5 अगस्त तक 2019 तक स्टेट सब्जेक्ट किनको दिया जाता था? मुल्कीज। अब मुल्कीज क्या है? मुल्कीज वो लोग होते थे जो परमानेंट रेजिस्टेंस ऑफ कश्मीर थे। उसमें भी 3 पार्ट है,
मुल्क की पार्ट फर्स्ट, मुल्क की सेकंड, मुल्क की थर्ड, वो टॉपिक नहीं है मेरा। तो ये उसने लॉ बनाया था कि सिर्फ उन्हीं को सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, उन्हीं को डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट मिलेगी जो कश्मीर के रेजिडेंट होंगे। तो मुल्क की उसी को क्या कहते हैं। उसके बाद ऑन अक्टूबर 26, इंपॉर्टेंट डेट है, अक्टूबर 26 1946 उसने एक इंस्ट्रूमेंट, उसने एक साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ? इंडिया के साथ। थोड़ा सा मैं उस पर बात करता हूँ उसके बाद। एंड डिजिग्नेटेड हिज सन, और उसने बाकी जो सौंपी सदारत किसको? अपने बेटे डॉक्टर करण सिंह को, ठीक है। और खुद चले गए कहाँ? बाकी की जिंदगी बसर करने के लिए बॉम्बे तक। कब तक? 1961 में उसकी डेथ हो गई। देखो क्या था ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यहां पे क्लियर करते हैं। जब देश आजाद हुआ ब्रिटिश से तो बहुत सारे ऑप्शंस मिले। 3 ऑप्शंस मैनली थी हर किसी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। 3 ऑप्शंस थी, ईदर टू ज्वाइन इंडिया और टू ज्वाइन पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। 3 प्रिंसली स्टेट्स रही ऐसे जिन पे कोई प्रिंस राज कर रहा था, जो डिस्प्यूट में थी, डिलेमा में थी। एक जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ एंड डेक्कन, हैदराबाद। हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाई फोर्स ऑफ आर्मी उसको क्लब किया इंडिया के साथ। जूनागढ़ में प्लेबिसाइट हुआ। लेकिन कश्मीर का जो रूलर था हरी सिंह, उसने चाह कि मैं इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लूं। लेकिन इतने में ही यहाँ पे कबायली आ गए। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के लिए यहाँ पे कबाइल आ गए, तो उन्होंने अटैक किया, इन्वेड किया। तो मजबूरन हरी सिंह को हिंदुस्तान की आर्मी बुलानी पड़ी। तो उस वाले साइन को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहते हैं। और उसी पे 370 का क्या हो गया? साइन हो गया। इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के जरिए, उसी के बिना पर फिर 370 साइन हुआ था, आर्टिकल 370, ठीक है। तो उसके बाद हम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की थोड़ी सी पॉलिटिक्स है उसको पढ़ते हैं, ओके। Before that, pause the video to note it down. और चलते हैं आगे। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर विदाउट शेख अब्दुल्ला इज टोटली इनकम्प्लीट। और शेख अब्दुल्ला को पढ़ते हैं। ये कब पैदा हुए? 5 दिसंबर 1905। आप बोलोगे सर हरी सिंह तो 1947 तक था, तो शेख अब्दुल्ला का क्या रोल है? नहीं, जो ही हरी सिंह ने सदारत संभाली तो शेख अब्दुल्ला उसको पैरेलल हमेशा क्या करता रहा? रिवोल्ट करता रहा अगेंस्ट दिस। वो तो अगर कितने भी उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पे चलाया हुकूमत, लेकिन फिर भी अनडेमोक्रेटिक थी। अनडेमोक्रेटिक मीन्स रूलर एक डायनास्ट से आता था, न कि उसको लोग चुनते थे। तो उसके खिलाफ शेख अब्दुल्ला ने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत एजिटेशंस की। उनको थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे। इन सोरा में पैदा हुई 1905 में। 1905 में मुस्लिम लीग का भी निकाद हुआ है, ठीक है। इसको क्या कहते थे? शेर कश्मीर, लाइन ऑफ कश्मीर उसको कहते हैं, ठीक है। ही हैज नेवर डाई एटीट्यूड। शेख अब्दुल्ला का कभी डाई एटीट्यूड नहीं था। उसने एजिटेट किया, लड़ा, किसके खिलाफ? हरी सिंह के रूल के खिलाफ। और हमेशा चाह कि हमें क्या मिलना चाहिए? सेल्फ रूल, खुद मुख्तारी। और ही वॉज द फाउंडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1930 में उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर बनाया गया था। उससे पहले इसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वो 3 बार तकरीबन प्राइम मिनिस्टर, 3 बार रूल में आए, तख्ते पे आए। किसके बाद? आज़ादी के बाद। और वो J&K के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। कब? जब हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का एक्सेशन हुआ था 1947 में। हालांकि पहला प्राइम मिनिस्टर ये नहीं है, दूसरा है। पहला प्राइम मिनिस्टर अगर आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर करण सिंह है, नहीं सॉरी, डॉक्टर करण सिंह नहीं, डॉक्टर महरचंद महाजन। डॉक्टर करण सिंह पहला चीफ जस्टिस था, तो ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, ठीक है। तो एक्सेशन उसने जब हिंदुस्तान के साथ हुआ तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ही था, ठीक है। उसने अपनी पूरी जिंदगी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल किसके खिलाफ की? इनजस्टिस एंड फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स में क्या आता है? जमहूरी बुनियाद पे कश्मीर को बनाना, जहाँ पे राइट्स हो, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होंगे हर किसी सिटीजन के लिए।
तो वही उसने हमेशा चाहा, ठीक है। लाइक राइट्स ऑफ पीपल, लाइक एजुकेशन राइट है, हेल्थ केयर है, या ट्रेड है, कॉमर्स है, जो भी है उसने हमेशा लड़ा उसके खिलाफ। और उसने एक हिस्टोरिकल स्टेप बनाया है, शायद कि पूरे एशिया में ये किसी तरह लागू हुआ है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे उसने किया था लैंड रिफॉर्म जिसे कहते थे, लेकिन इंडिया में अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ अच्छी तरह। लेकिन पूरे कश्मीर में ये कामयाब पूरा का पूरा हुआ है। दैट इज लैंड टू टिलर। जमीन उससे पहले महाराजा रूल में किन के पास थी? बड़े बड़े जिम्मेदार, जागीरदार, चकदार, माफियाज, लैंड माफियाज के पास जमीन थी। और उसने एक कानून पास किया, और कानून में क्या था? जमीन उन्हीं को दी जाएगी जो जमीन को क्या कर रहे हैं? टेनेट, जो जमीन पे टेनेट है, जो जमीन पे फसल उगा रहे हैं, उन्हीं को जमीन मिलेगी। उस जो जिसकी जमीन ज्यादा थी उसको सीलिंग बनाया, लाइक 182 कनाल्स हर किसी के लिए रखा गया। जिस जागीरदार के पास जमीन ज्यादा थी 182 कनाल्स, वो वाली जमीन जिसपे कास्ट उगती थी, उससे आगे अलावा जो भी जमीन थी उसको वापस करनी पड़ी थी गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट ने उन टिलर्स को दे दी, ठीक है। ये हिस्टोरिकल स्टेप था हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, लैंड टू टिलर्स एक्ट, ठीक है। शेख अब्दुल्ला पे एक बायोग्राफी लिखी गई है, उस बायोग्राफी का नाम है आदसी चिनार, वो मोहम्मद यूसुफ टैंग ने लिखी है। उसकी डेथ हो गई 1982 में, उसकी डेथ हो गई। और शेख अब्दुल्ला पे और भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, जब हम पढ़ाएंगे आपको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज अगर होगा तो उसमें उस पर और भी थोड़ा सा पढ़ाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। ये था कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर आज हो गई। जितना भी हमने पढ़ाया मुझे लग रहा है काफ़ी है, यहाँ से 3-4 मार्क्स आ सकते हैं, या जितना भी आएंगे 2-3, लेकिन कोई इससे कम भी पढ़ सकता है। लेकिन हमेशा चांस होता है कि हिस्ट्री को आप अच्छी तरह से पढ़ें। और हमने भी क्या पढ़ा है? हमने भी 20-30% हिस्ट्री का पढ़ा है। अगर अच्छी तरह हिस्ट्री पढ़ा दी तो तकरीबन 40 वीडियो उसी में लगते हैं। लेकिन एसएसबी के लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इससे कम भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना पढ़ा है ना उस पूरे को अच्छी तरह आप देख लो, रिव्यू कर लो, रिवीजन मार लो, ताकि देखो जहाँ जहाँ डिफिकल्ट हो जाएगी मुझे बता। वैसे इसमें डिफिकल्ट होने की क्या बात नहीं है, कोई बात ही नहीं है। जो पढ़ा है आपको आराम से आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।